तो बच्चों नमस्कार। चलिए अब हम कक्षा 12वीं की फिजिक्स में गतिमान आवेश लेसन से एक नया चैप्टर देखते हैं। दो विद्युत धारावाही चालकों के बीच बल। ये अक्सर 1-2 साल के अंतर में पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन को। और हम यहाँ पर देखते हैं कि P और Q और R और S ये दो धारावाही चालक हैं और इनमें धारा प्रवाहित हो रहा है। धारा की दिशा ऊपर की ओर दिखा रहा है। ये एक ही और है दोनों की दिशा। और ये जो चालक हैं वो कागज़ के तल में स्थित हैं। मान लीजिए आपका कागज़ का पन्ना जो दिख रहा है उसके तल में रखे हुए हैं इस तरह से, और एक दूसरे के समांतर हैं। और कितने दूरी है उनके बीच में? d दूरी है। यहाँ पर इसी वर्णन को लिखा गया है। माना P Q R S दो लंबे सीधे चालक हैं जो कागज़ के तल में एक दूसरे के समांतर निर्वात में d दूरी पर स्थित हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे, तब हम इसमें हमको मालूम है कि कोई भी धारावाही चालक है जिस पर हम धारा प्रवाहित करें तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यानी हम यदि मान लो पी क्यू में पहले धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, क्योंकि इसी को पूछता है कि यदि दोनों धारावाही चालक पर एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करें तो आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। और इसी के लिए ये आपको समझना ज़रूरी है। ये आपका यहाँ से, अब बच्चों यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र तो इस तरह से होगा, गोल गोल बनेगा। यहाँ पर संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में बहुत सारे बनेंगे इस तरह से। अब ये पेन से लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे इसको। मैं समझाने के लिए केवल इस तरह से आपको इसमें दिखाना नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ, केवल ये बढ़ाते हुए ले जा रहा हूँ। केवल नीला वाला भाग आपका जब वार्षिक परीक्षा एग्ज़ाम वगैरह में लिखोगे तो ये आपका नीला वाला भाग ही काम आएगा। ये समझाने के लिए मैं, अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये जो धारा है इस ओर बह रही है, यानी P से Q की ओर, P से Q की ओर। यानी धारा की दिशा इस तरह से अंगूठे पर यदि प्रदर्शित हो तो ये जो हमारे उंगलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे। ये इनकी दिशा को चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर तो ये वृत्त के रूप में बनेंगे, संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में इसके चारों ओर। और उनकी दिशा ये उंगली के मुड़ने की दिशा, ये नियम आप पढ़े हो इसको, ये है इस तरह से मुड़ेंगे। यानी इसमें आप देखोगे तो इधर से ये ऐसे घूमेंगे। यानी इस चालक के कारण, इसमें हम पहले धारा प्रवाहित किए तो इस चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। और उसके कारण जो धारा की दिशा होगी, ये देखिए उंगली इस तरह से मुड़ रहा था ये। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और आएंगे यदि रेखाएं तो ये इनकी दिशा क्या होगी? इधर ही होगी। यानी ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से दूर जा रहे हैं, यहाँ से इस तरह से जा रहे हैं तो इनकी दिशा को हम क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। जब आपसे दूर जा रहे हैं तो यहाँ पर, यानी इसके कारण यहाँ पर जितने भी चुंबकीय क्षेत्र हैं इधर के पर देखेंगे और इधर पर देखेंगे तो क्या होगा भाई? इधर इस तरह से घूमेंगे। तो इसमें हम तो इस धारा के कारण, यानी इस पी क्यू में बहने वाली धारा के कारण यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके लिए हम यहाँ पर सूत्र प्राप्त करेंगे। तो हम केवल इसी दिशा में देख रहे हैं तो यहाँ पर सभी चुंबकीय क्षेत्र क्या है? इधर जा रहे हैं, आगे की ओर जा रहे हैं। यानी यहाँ पर जितने भी इसके चुंबकीय क्षेत्र पड़ेंगे वो उनको सबको हम क्या करेंगे? क्रॉस के रूप में प्रदर्शित करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम ये देखेंगे, अब चलिए हम R और S में भी धारा प्रवाहित करते हैं ऊपर की ओर।
और यहाँ पर भी आप देखोगे इस तरह से ये धारा की दिशा ऊपर की ओर है, ये ऊपर की ओर है, तो ये अंगूठा जो है आपका ऊपर की ओर हुआ। यहाँ पर भी इसी तरह से वृत्त बनेंगे। अब इसको मैं नीला से इसका खींच रहा हूँ, जिसके कारण यहाँ पर इसका चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ये देखिए, ये गोल गोल यहाँ पर मैं, चलिए ज़्यादा नज़दीक नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ दूर दूर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर भी इसी तरह से मुड़ेंगे। ये यहाँ पर, इसकी दिशा क्या है, उधर से इधर आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। इस जो धारा यहाँ पर प्रवाहित हो रहा है इस चालक में, उसके कारण यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है आपकी ओर आ रहा है। यानी यहाँ पर उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, इधर है, डॉट डॉट है, यानी आपके तरफ आ रहा है। ये हो गया आपको। यहाँ से अब हम गणना करेंगे। अब हम आ जाते हैं, अब बच्चों मान लीजिए यहाँ पर जो है धारा I1 प्रवाहित हो रहा है। PQ में कौन सा धारा प्रवाहित हो रहा है, I1 धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है। तो उसके कारण से यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, और यानी यहाँ पर I1 का चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर क्या लेंगे, B1 कर देते हैं। इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आपका B1 हो रहा है। और इस I2 धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है यहाँ पर है, यानी एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हैं। अब इसमें भी धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र है। और ये दोनों जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, जिनके कारण से एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। तो यहाँ पर इसका, यानी इस I2 धारा के कारण यहाँ पर जो भी चुंबकीय क्षेत्र है, ये नीला नीला वाला में, तो ये होगा आपका B2 ले लेते हैं। यानी इस चालक तार पर B2 चुंबकीय क्षेत्र कार्य करेगा और इस चालक तार पर B1 चुंबकीय क्षेत्र कार्य करेगा। अब इनके बीच की दूरी तो D है। अब हम देखते हैं कि PQ चालक के कारण इस R और S पर, PQ में जो धारा I प्रवाहित हो रहा है और उनके बीच की दूरी यदि D है, तो RS के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, हम जानते हैं एम्पियर के परिपथी नियम पर, यानी PQ के कारण RS के, PQ के कौन सी धारा है भाई, I1 है PQ के, I1, चलिए मैं काट देता हूँ, PQ के नाम दे दीजिए किसके कारण, I1 के, धारा I1 के कारण ये RS पर आपका किसी भी बिंदु पर, RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों यहाँ पर है B आपका होता है म्यू नॉट, कौन सा धारा है, I1 के कारण, तो I1 और 2 पाई R होता है। यहाँ पर बीच की दूरी इनका R नहीं है, हमने इसका नाम दिया है D दिया है। इस दूरी को हमने D प्रतीक से लिखे हैं, तो यहाँ पर 2 पाई D हो जाएगा। ये आपका एम्पियर के परिपथी नियम पर है, सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। और ये इसके कारण, यानी I1 धारा के कारण हमारा यहाँ पर RS के किसी भी बिंदु पर ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, उत्पन्न हुआ है। ये यहाँ पर हम क्या दिए हैं नाम, ये B1 है और यहाँ पर B2 है। ये B2 किसके कारण उत्पन्न हुआ है, RS के कारण, और ये B1 किसके कारण उत्पन्न हुआ है, PQ के कारण। अब हम आ जाते हैं इसमें B1 की दिशा क्या होगी, इस जो हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं इसको
ये इसके कारण चूँकि अब दो बल हैं हमारे पास, इसका भी गणना करना है, इसका भी गणना करना है, यानी इसके कारण जो हमारा लिए हैं चुंबकीय क्षेत्र B1 नाम दिए हैं, और इसलिए हम यहाँ पर B1 कर देते हैं। अब ये B1 बराबर म्यू नॉट I1 धारा है यहाँ का, उसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो 2πd अपान 2πd। अब बच्चों यहाँ पर इसकी दिशा क्या होगी, इस B1 की दिशा, यानी इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र हमारा बना हुआ है, यहाँ पर उत्पन्न हुआ है, उसकी दिशा क्या होगी। तो बच्चों अब बच्चों इसकी दिशा पहले भी बताए थे, ये यहाँ पर इसके नीचे की ओर होगा, कागज़ के तल के, ये कागज़ के तल में रखाया हुआ है। तो यहाँ पर हम पहले बताए थे कि ये क्रॉस है, यानी यहाँ से नीचे जा रहा है, नीचे की ओर। ये वृत्त के रूप में जो होते हैं, छल्ले के रूप में, ये अभिलंबत क्या होगा, नीचे की ओर होगा। और इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, इसकी दिशा ऊपर की ओर है, क्योंकि ये आपकी तरफ आ रहा है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे इसकी दिशा जो होगी ये नीचे की ओर होगी। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, जब इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, अब हम RS चालक पर, चाहे तार हो, तो इस पर हम धारा प्रवाहित करें, तब इस पर क्या होगा, एक बल इस पर लगेगा। यानी यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसकी L लंबाई है, तो उस पर कार्य करने वाला बल, यानी यदि चालक RS में धारा I2 हम प्रवाहित करें, यहाँ पर इसका I1 दिए हैं, इसका I2 दिए हैं, यदि I2 प्रवाहित करें धारा, तो इस चालक की लंबाई पर कार्य करने वाला बल, यानी हम लिखते हैं यहाँ पर, यदि ये तो इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, कितना, B1 इक्वल टू म्यू नॉट I1 2πd, यानी इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। अब यहाँ पर धारा प्रवाहित करेंगे, तो ये जब हम आगे पढ़ चुके हैं इसको, कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक यदि रखा जाए, तो उस पर बल, चालक पर यदि धारा भी प्रवाहित हो तो उस पर एक बल लगता है, उसके बारे में आगे गणना करेंगे। तो यहाँ पर ले लेते हैं RS, चालक RS के L लंबाई माने हैं, यहाँ पर L लंबाई पर आपका कितना धारा बह रहा है, I2 धारा प्रवाहित करने पर कार्य करने वाला बल, यानी I1 के कारण जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, और उस स्थिति में हम जब इसमें से धारा प्रवाहित करें चालक RS में, तो वो उस पर एक बल कार्य करेगा। अब वो बल क्या होता है, तो हमारा ये बल का सूत्र F बराबर I2, ध्यान देंगे यहाँ पर धारा प्रवाहित कर रहे हो कौन सा, I2, और L उसकी लंबाई, और कौन सा चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा चुंबकीय क्षेत्र है, ये B1 है, इसको आप लोगे यहाँ पर, यानी इस तार के पास में इसका चुंबकीय क्षेत्र को लेना है आपको, और ये I2L B1 साइन थीटा। अब बच्चों यहाँ पर
आपके धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो कोण बन रहा है उसके बारे में देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर ये अभिलंबवत नीचे की ओर जा रहा है, ये जो क्रॉस किए हैं चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर यानी इधर से इधर जा रहा है और धारा ऊपर की ओर जा रही है। तो इनके बीच में क्या कोण होगा, यहाँ पर हम देखते हैं इसको इधर अभिलंबवत नीचे की ओर, ये इनके बीच में क्या कोण बना 90 का बना। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर साइन 90 अंश, क्योंकि यहाँ पर जो है धारा और ये चुंबकीय क्षेत्र जो है उनके बीच में जो कोण रहेगा वो यहाँ पर लिखना है। ये नीचे की ओर ऐसे है, धारा ऊपर की ओर जा रही है, यानी यहाँ पर मैं एक पेन और ले लूँ, ये नीचे की ओर दिखा रहा है, धारा ऐसे जा रहा है, तो ये इनके बीच में क्या कोण बना 90 का बना। तो ये यहाँ पर हम रखेंगे F। अब इसको नाम दे दीजिए भैया, F का जो है इसके कारण बल लगे, चलिए F लिख करके चलते हैं। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा I2L B1 साइन 90 अंश, क्योंकि आपका चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच में क्या बन रहा है 90 अंश का कोण बन रहा है, और इसलिए साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा I2L B1, इसका 1 हो जाएगा इंटू 1, इसका तो 1 से गुणा करोगे तो इतना ही आएगा, यानी हमारा हो गया I2L B1। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब B1 का मान हम यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं, यानी PQ के कारण यहाँ PQ के कारण जिसमें I1 धारा बह रही है, RS के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, ये यहाँ पर हम देखते हैं ये सभी नीचे की ओर जा रहे हैं, इसके कारण इस तरह से गए, इस तरह से गए और बढ़ाते गए। तो यानी इसमें जो इसका क्षेत्र है यानी RS चालक है उस पर हम जाएं तो ये जो यहाँ से बल रेखाएं हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नीचे की ओर इस तरह से इसमें जा रहे हैं, यानी दूर जा रहे हैं, तो ये क्रॉस किए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ये ले लेते हैं, ये B1 है I2L B1। अब बच्चों यहाँ पर हम इसको समीकरण 1 कर देते हैं, इसका नंबरिंग नहीं किए थे। अब समीकरण 1 से B1 का मान यहाँ पर रख दीजिए। चलिए इसमें हम मान रख देते हैं I2L B1 का मान है म्यू नॉट I1 इंटू 2 पाई D। अब बच्चों यहाँ पर I1 I2 आया है, ऊपर में गुणा होगा, वो ये ऊपर का है, इसका हर में 1 कर दीजिए, ये ऊपर में गुणा होगा। अब इसलिए मैं पन्ना पलट रहा हूँ। अब बच्चों यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ, तो ये I1 और I2 के एक साथ में ले आइए, आगे पीछे हैं दोनों धारा को एक साथ में ले आते हैं, ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 और ये L बचा हुआ है, इधर L को कर दीजिए, अलग कर दीजिए, और ये हो गया आपका 2 पाई D। अब बच्चों हम आ जाते हैं, ये तो जो है हमारा किसके कारण RS में धारा प्रवाहित कर रहे थे, तब उस पर कार्य करने वाला बल, यानी इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बना, और इस पर हम धारा प्रवाहित किए तो इसके प्रति यानी लंबाई पर, L लंबाई का है, अभी एकांक पर नहीं आए हैं, तो इसके लंबाई पर हमारा L लंबाई पर कार्य करने वाला बल का ये सूत्र हम प्राप्त किए हैं। अब हम देखेंगे
इसी में अब दूसरा तार भी है हमारे पास, उसके कारण चलिए इसका प्रति एकांक पर आ जाते हैं। यानी इसलिए ये तो पूरे लंबाई पर कार्य करने वाला बल है, ये तो पूरे लंबाई पर कार्य करने वाला, यहाँ पर फिर चित्र बना दे रहा हूँ, ये पूरा लंबाई इसका एल है, इस पर कार्य करने वाला बल कुल बल है म्यू नॉट I1 I2 L अपान 2πd। तो इसके एकांक लंबाई पर तो लंबाई से आपको इस बल को भाग देना पड़ेगा। अतः किसके, ये था आपका P और ये Q और R और S। इस RS के एकांक लंबाई पर कार्य करने वाला बल तो बच्चों यहाँ पर हम अब चेंज करेंगे। तो बल इतना लग रहा है, इसको हम दे दिए एकांक लंबाई पर कार्य करने वाला बल, तो ये F1 दे दीजिए। F1 इक्वल टू कुल बल को हम उसके लंबाई से भाग दे देंगे, तब तो एकांक आएगा। और इसलिए ये बल का मान को यहाँ पर मैं रख दूँगा और L से कटेगा तो काटेंगे। अब देखते हैं हम यहाँ पर लिख दिए, बल का मान है म्यू नॉट I1 I2, ये I1 I2 L अपान 2πd, और ये L हर में है इंटू L। अब बच्चों ये कट जाएगा, आपका जो F1 बना यहाँ पर, ये आपका हो गया F1 इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 2πd। ये है एक तार RS पर लगने वाला, यानी PQ के कारण RS पर लगने वाला बल। PQ के किसके कारण, PQ के चुंबकीय क्षेत्र के कारण RS पर बल लग रहा है। अब इस बल की दिशा क्या होगी, तो बच्चों यदि आप धारा की दिशा में इस तरह से अंगूठे को करोगे और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से, ये क्रॉस है सभी में, ऐसे क्रॉस है, यानी ये इधर जा रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आप अपना हथेली को रखोगे, अंगूठे के ओर धारा प्रवाह की दिशा को रखोगे, तो ये जो हथेली है उसकी ओर जो है इस पर बल लगेगा। यानी ये तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बना है तो ये इधर बल लगाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, इस तार के कारण धारा प्रवाहित जब हो रहा है और इसमें धारा प्रवाहित किए तो ये बल की दिशा इधर होगी। जब आप हथेली को फैलाओगे, अंगूठा जो है धारा की दिशा में फैलेगा, ये देखिए इस तरह से, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये इधर जाएगा, क्योंकि इधर से बल रेखाएं अंदर की ओर जा रही हैं। तो ये जो आपका हथेली है उधर बल की दिशा होगी, तो ये इधर हुआ। अब बच्चों इसी तरह से हम ये समीकरण जो PQ के कारण RS पर बल के लिए प्राप्त किए हैं, नाम दिए F1। इसी तरह से RS के कारण यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र बना है और उसकी दिशा क्या है, इधर है, डॉट है, यानी इधर से घूम करके इधर आ रहा है, आपके तरफ आ रहा है, तो इसको डॉट लिए, इसको क्रॉस लिए। अब इसमें भी हमारा जो F2 बल आएगा, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार F2 बराबर हो जाएगा, हमारा सूत्र वही आएगा
म्यू नॉट I1 I2 2 पाई डी। और इसकी दिशा क्या होगी? यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र किधर है? चुंबकीय क्षेत्र आपकी तरफ ऐसे आ रहा है, तो आप हथेली को क्या करोगे? इधर से आप ऐसे करोगे और ये अंगूठा जो है आपका इस तरफ से जाएगा, तो हथेली का इधर से आपके तरफ आ रहा है ये ऐसे, तो ये हथेली की तरफ बल की दिशा, यानी इसमें बल की दिशा इधर होगी। हथेली पर करोगे तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं, इसलिए इसमें जो इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें इधर के ओर बल लग रहा है, यानी इधर अपने ओर खींच रहा है, और ये तार के कारण ये इधर खींच रहा है, तो कौन सा बल बना? दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, यानी आकर्षण का बल लगता है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि F1 और F2, चूँकि यहाँ पर धारा का मान वहीं आई है, दोनों में वही प्रवाहित हो रहा है, और इसलिए ये दोनों बल क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी हमारा F1 बराबर होगा -F2। यहाँ पर इस तरह से आप इसको दिखा सकते हो, और ये बल आकर्षण यानी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और यदि एक में धारा की दिशा उल्टा हो तो इसी तरह से आप बता सकते हैं। यदि चलिए इसको अलग से देखते हैं। अब बच्चों यहाँ पर मैं 2 तार ले लिया हूँ, आपका वही है P Q और RS, लेकिन अभी जो है एक में धारा ऊपर की ओर जा रही है, दूसरे में नीचे की ओर आ रही है, यानी धारा की दिशा दोनों में विपरीत है। वहीं दोनों के बीच में ये समांतर दूरी d दूरी पर रखे हैं, तो सूत्र आपका वहीं आएगा। केवल जो बल की दिशा में परिवर्तन होगा, और उसके कारण से कि क्यों परिवर्तन होगा बल की दिशा? यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो उल्टा बनेगा एक में, और इसलिए एक दूसरे को ये क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। अब चलिए इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम पहले निकाल लेते हैं। इसके कारण यहाँ पर संकेंद्रीय वृत्त के कारण ये, इसके कारण इसका जो ये ऊपर क्या हो जा रहा है? चलिए अभी तो ये वृत्त बनेगा ऐसे। चलिए ये मैं और बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इसमें, अब बच्चों इसमें धारा ऐसे जा रही है ऊपर की ओर, तो ये उंगली जो मुड़ रहा है आपका, यहाँ पर देखिए ये उंगली जो मुड़ रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, यानी ये ऊपर की ओर है, तो ऐसे मुड़ रहा है आपका उंगली, ऐसे पकड़ रहे हो ना भैया। ये देखिए कलम को मैं पकड़ने के लिए, जिस ये धारा की दिशा है अंगूठा, और इसको जो हम इस तरह से मोड़ रहे हैं, यानी इसको देखिए इधर से ऐसे मुड़ रहा है, तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी यहाँ पर इस तार के कारण इधर देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है, यानी ये क्रॉस दिखाएगा, यानी जितने भी चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण इधर हैं वो क्रॉस हैं यहाँ पर, यानी दूर जा रहे हैं। अब इसी कारण से अंतर आएगा। दूसरा इससे पहले वाले उदाहरण में हम देखे थे, जो इक्वेशन आया था उसमें इधर क्या आया था? डॉट आया था, इधर क्रॉस आया था। अब चलिए इस तार के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? अब चलिए इसको मैं लाल से इसका खींचता हूँ, ये देखिए इसके कारण और बच्चों ये मैं हाथ से खींच रहा हूँ, तो ये एग्जैक्ट वृत्त के रूप में तो नहीं बन रहा है। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं, यदि तार नीचे की ओर है ऐसे, तो बच्चों यहाँ पर तार ऐसे था तो ऐसे मुड़ा है, इधर का पहले में किया कि इधर, यानी यहाँ से जा रहे थे, अब तार जस्ट ऐसे है, हम इस तरह से उंगली को मोड़ रहे हैं तो इधर से पकड़ना पड़ रहा है हमको ऐसे। यहाँ पर धारा की दिशा ऐसे है तो इधर से मोड़ रहे हैं, और इसकी दिशा क्या होगी?
तब यहाँ पर देखिए इस तरह से होगी। यानी इस स्थिति में भी इस तार के पास जो भी चुंबकीय क्षेत्र है इसका वो आपसे दूर ही जा रहा है, यानी यहाँ पर भी क्या होगा, सभी का क्रॉस क्रॉस होगा। जितने भी चुंबकीय क्षेत्र हैं इधर जा रहे हैं सभी, और यहाँ पर इसके कारण भी इधर जा रहे हैं। यानी दोनों स्थिति में ये हम देखते हैं कि दोनों में क्रॉस क्रॉस आ रहे हैं, यानी दोनों के चुंबकीय क्षेत्र आपसे दूर जा रहे हैं। और इस स्थिति में जो बल लगेगा, इसके कारण बल जो लगेगा, अब बच्चों यहाँ पर जो बल लगेगा उसके बारे में देख लेते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र के और उंगलियां ऐसे करोगे धारा की दिशा में, ये अंगूठा रहेगा, ये इस तरह से हुआ, इस तरह से ऐसे करेंगे, और इसलिए ये बल इधर हथेली की तरफ होगा, यानी बाहर की ओर लगेगा, ऐसे बल लगेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं ये अंगूठा है, इस तरह से करेंगे, ये बल की दिशा इधर है, इसमें धारा की दिशा इधर है, अंगूठा को हमको नीचे करना पड़ेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, उधर ही जा रहा है ना इसका, ये भी क्या है, क्रॉस है, यानी इधर ही जा रही है। ये उंगली अंगूठा नीचे की ओर है, तो ये हथेली आपका इधर हो रहा है, तो ये इसकी बल की दिशा इधर होगी। यानी इस धारा के कारण, इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें धारा प्रवाहित करें तो ये इधर बल लगेगा, और इसके कारण इधर बल लगेगा, यानी एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, यानी प्रतिकर्षण बल यहाँ पर कार्य करेगा। यानी दो समांतर तार सीधे तारों में यदि एक ही दिशा में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो आकर्षण होता है उनके बीच में, और जब विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करते हैं तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं या उनमें प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ समझ आया होगा, और कृपया चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।